सनातन धर्म विरोधी व्यक्तियों के द्वारा क्षणिक सुख प्राप्ति के उद्देश्य से सनातन धर्म को अस्थिर करने का कुंठित और भ्रामक प्रचार आजकल चरम पर देखने को मिलता है। आज कुछ व्यक्ति कुंठा फैलाते हुए कहते सुने जाते हैं कि जब समुद्र धरती के ऊपर है तो आपके भगवान विष्णु के वराह अवतार ने समुद्र में से धरती को बाहर कैसे निकाला। सनातन धर्म वालों ने कितना भ्रम फैला रखा है, आपका झूठ एक्सपोज हो गया है, ऐसा कहकर हमारे धर्म का उपहास करते हैं। लेकिन शायद उनको पता नहीं कि वह सनातन धर्म का नहीं वरन स्वयं का मजाक उड़ाते हुए अक्ल से पैदल होने का प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी सनातन धर्म ग्रंथों को पढ़ा और न ही समझने का प्रयास किया। हमारे वेद पुराणों एवं उपनिषदों में गूढ़ रहस्यों और भिन्न भावार्थों से भरी हुई कई ऐसी कहानियां वर्णित करी गई हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, तो वह मात्र एक साधारण पुस्तक जैसी है और हम आश्चर्यजनक ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। और अगर हमने इन्हें आत्मसात कर लिया तो इस पृथ्वी पर इनसे बड़ा कोई ज्ञान का खजाना नहीं होगा। यह एक सनातन सत्य है। अब हम भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी पुरातन कथा पर प्रकाश डालते हैं। कथा अनुसार जय और विजय नाम के वैकुंठ लोक के दो द्वारपाल थे, जिन्होंने एक बार सनकादि मुनि को वैकुंठ लोक जाते समय हंसी उड़ाते हुए द्वार पर रोक दिया था, जिससे क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहने का शाप दिया। पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दिति के पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण और अक्ष का अर्थ है आंखें, अर्थात जिसकी आंखें दूसरे के धन पर लगी हों वह हिरण्याक्ष है। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब दोनों जुड़वा भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था तो धरती तक कांप उठी थी। हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ स्थानों पर हिरण्यकश्यप को हिरण्यकशिपु भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, अर्थात हिरण्य के रंग के केश वाला। हिरण्यकश्यप यानी हिरण्यकशिपु। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वीवासियों को यज्ञ आदि कर्म करने पर जहां यातना देना शुरू किया, वहीं उसने क्रूरता की सभी सीमाओं को पार करते हुए स्वर्ग एवं देवताओं पर अपनी शक्ति से आधिपत्य जमा पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर समुद्र में छिपा दिया था। एक दिन हिरण्याक्ष ने अभिमानवश पाताल लोक में वरुण की नगरी जा वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। प्रत्युत्तर में वरुण देव ने कहा, हे दैत्यराज, अब मैं तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने की योग्य नहीं हूँ, अतः तुम्हें विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार जब दैत्यों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब देवताओं ने ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया, जो हरि का वराह अवतार कहलाया। सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने वराह नारायण की स्तुति तथा प्रार्थना करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। वराह ने अपनी थूथनी की सहायता से पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र में से अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष को इस संबंध में पता चला तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में महायुद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया तथा अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। तत्पश्चात भगवान शिव के शरभ अवतार ने भगवान विष्णु के वराह अवतार का क्रोध शांत कर उन्हें श्री हरि विष्णु में समाहित किया। भगवान विष्णु का वराह अवतार वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व रखता है। शैव पुराणों में स्पष्ट किया गया है कि भोलेनाथ शिव के अनुरोध पर ब्रह्मदेव के द्वारा इस सृष्टि की रचना के साथ साथ हमारी पृथ्वी की भी रचना करी गई है। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी जलमग्न थी और एक भी जीव इस सृष्टि पर मौजूद नहीं था। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव के कहने पर हिरण्यगर्भ से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करी। यहाँ हम हिरण्यगर्भ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष में पूरी तरह से समानता देख सकते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में हिरण्यगर्भ को ही सभी जीवों का आदि स्रोत माना गया है। वैदिक दर्शन में हिरण्यगर्भ
ब्रह्मांड या प्रकट ब्रह्मांड के निर्माण का स्रोत है। उपनिषद जिसको ब्रह्मांड की आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। अन्य शब्दों में हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कीमती और सुनहरी धातुओं के रस का गर्भ, जिससे बनने वाले एक कोशिकीय सजीव से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवन के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण कार्य एक ही कोशिका द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, तो ऐसी कोशिका को एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इशरिकिया कोली, डाइटम, प्रोटोजुआ, प्रोटिस्टा आदि कहते हैं, जो आमतौर पर अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं। समुद्र में सबसे पहले एक कोशीय रचना वाले सजीवों के साथ साथ समुद्री शैवाल और वनस्पति की उत्पत्ति हुई, लेकिन उस समय तक भगवान का अवतार धरती पर नहीं हुआ था। बंधुजनों, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि सृष्टि की शुरुआत में जीवन समुद्र की गहराइयों में था, जिसको घोड़े की गर्दन वाले हैग्रीव नाम के राक्षस ने समुद्र में छिपा लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि घोड़े की गर्दन वाले जीव उस समय समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहते थे। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में हैग्रीव का वध कर दिया था। इसका अर्थ यह है कि इस तरह जीवन हैग्रीव का क्रमिक विकास होकर मत्स्य बनकर मत्स्य के रूप में समुद्र के अंधेरे में से बाहर निकला। आज भी यह हैग्रीव नामक समुद्री घोड़ा केवल ग्रीष्म काल में ही देखने को मिलता है और बाकी समय में वह समुद्र की किन गहराइयों में चला जाता है, यह वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। इस तथ्य की विवेचना को इस प्रकार भी गति दी जा सकती है कि अगर हैग्रीव का वध न होता, यानी उसका क्रमिक विकास न होता, तो जीवन समुद्र की गहराइयों में ही प्रलय के रूप में समाप्त हो जाता। परंतु भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर जीवन को प्रलय से बचाया और इस अवतार के बाद समुद्र में एक क्रमिक विकास का कार्य तेजी से होने लगा। नए नए सजीव अस्तित्व में आने लगे और अंततः समुद्र में क्रमिक विकास के मंथन को गति मिली, जिसको हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा से दर्शाया गया है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि वह विकास जो कालांतर में किसी भी जीवधारी में होता है, क्रमिक विकास कहलाता है। क्रमिक विकास के दौरान सजीवों में कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले, जिनमें से सकारात्मक बदलावों को देवों तथा नकारात्मक बदलावों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। इसी क्रमिक विकास के चलते भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया, जिसे हम उभयचर यानी जल और थल दोनों में रहने वाले कहते हैं, और यह उभयचर ही जीवन को आगे बढ़ाने का मुख्य आधार बना। इन्हीं उभयचर से लाखों वर्षों के संघर्ष के बाद सरीसृप अर्थात शीत रक्त वाले कशेरुकी, जिसमें कछुए, सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, एम्फिस्बेनियन, टुआटारा और डायनासोर सहित विभिन्न विलुप्त जीव शामिल हैं, अस्तित्व में आए। लेकिन अभी तक भी जीवन पूरी तरह पृथ्वी से बाहर नहीं आया था। जब पूरी तरह से पृथ्वी पर जीवन आया तो वह स्तन प्राणियों जैसे मछलियों, पक्षी, उभयचर, सरीसृप और सभी कशेरुक स्तनधारी जानवर, जिसमें बच्चों को मां की विशेष स्तन ग्रंथियों के दूध से पोषण मिलता है एवं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, के रूप में आया और विकास हुआ, जिसको हमारे पुराणों में भगवान वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध के रूप में दर्शाया गया है। तो हम आशा करते हैं कि सटीकता और प्रामाणिकता के साथ विज्ञान को चुनौती देने वाले भगवान वराह अवतार के रहस्य को आप समझ गए हैं और सदा की भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। हम वीडियो के माध्यम से हमारे सम्मानीय सनातनी भाई बहनों को वही प्रेषित करते हैं जो हमारे गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद पैमाने पर खड़ा होता है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।